गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे और समझेंगे। भाषा यानी लैंग्वेज, लिपि यानी स्क्रिप्ट और व्याकरण यानी ग्रामर। इसे पढ़ेंगे ध्यान से और समझेंगे। हम 4 प्रकार से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। एक संकेत द्वारा, दूसरा पढ़कर, तीसरा लिखकर और चौथा बातचीत द्वारा। ये सब भाषा के रूप हैं। इनमें मुख्य 2 रूपों को सबने स्वीकार किया है, मौखिक तथा लिखित। कह रहे हैं कि हम लोग अपने जो मन के विचार होते हैं वो किसी न किसी माध्यम से दूसरे तक जब पहुंचाना होता है तो किसी चीज़ का हमको यूज करना पड़ता है, कोई चीज़ हमें चाहिए तो वो होता है संकेतों द्वारा। यानी से लड़का उंगली से इशारा कर रहा है तो ये संकेतिक भाषा होगी। दूसरा कहीं पे कुछ लिख देते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, जैसे अपने नगर को स्वच्छ बनाइए, ये पढ़कर हो गया। ये व्यक्ति कुछ लिख रहा है तो लिख के अपने मन के विचारों को लिख के बता रहा है। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो इस माध्यम से अपने मन की बातों को एक दूसरे को बता रहे हैं। ये जो होते हैं हमारे मन के विचार जो होते हैं एक दूसरे को जो करते हैं, इसे हम भाषा कहते हैं। और इसको मेन तरीके 2 होते हैं, मौखिक तथा लिखित। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो विचार हमारे मन में पैदा होते हैं उन्हें हम भाषा द्वारा ही प्रकट करते हैं। जन्म से पहले भी और बाद में, यानी बचपन की आयु तक बालक के विकास में माता का सबसे अधिक योगदान होता है। बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता से जिस भाषा को सुनता है, समझता और सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। सुनकर समझी गई तथा बोलकर या लिखकर प्रकट की गई बात ही भाषा है। बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से और आसपास के लोगों से भाषा सीखता है, फिर विद्यालय जाकर पढ़ना लिखना सीख लेता है। इस प्रकार भाषा के मुख्य 2 रूप हैं। ने कहा कि हम जो भी बात करते हैं, जब हम बच्चे होते हैं तो जब छोटा बच्चा बोल नहीं पाता है, लेकिन वो जो अपने माँ बाप को आसपास में जो शब्दों को सीखता है, सबसे पहले वो सुन करके सीखता है। वो भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में बोलने वाला हो, अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, उर्दू हो, फारसी हो, गुजराती हो, तो सबसे पहले उसके परिवार में जो भाषा बोली जाती है, उसके माँ बाप जो भाषा बोलते हैं, सुनकर वो उसको सीखता है, वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। सुनकर समझी गई तथा बोलकर या लिखकर प्रकट की गई ही बात ही भाषा है। यानी कि हम जो अपने मन के विचार दूसरों को किसी भी माध्यम से पहुँचाएं वो भाषा कहलाते हैं। और इसमें कहा कि बच्चा सबसे पहले परिवार से और आसपास के लोगों से भाषा सीखता है, फिर जाके वो विद्यालय में जाके पढ़ना लिखना सीखता है, यानी स्कूल में जाता है। और वहाँ वो सीखता है कि भाषा के 2 रूप होते हैं, भाषा एक मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, यानी कि भारत में सबसे मेन भाषा हिंदी, उसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं जो हैं बोली जाती हैं। साथ ही इसे राजभाषा का स्थान भी मिला है, क्योंकि सरकारी कामकाज के लिए हिंदी को स्वीकार किया गया है। इसे हमारी राजभाषा भी कहते हैं, हमारी राष्ट्र की भाषा है, पूरी हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है। इसके अलावा इसको एक राजभाषा का दर्जा भी दिया गया है, क्योंकि हमारे जो सरकारी कामकाज हिंदी वाले होते हैं वो सब हिंदी वाले होते हैं, इसलिए इसको राजभाषा भी कहा गया है। सारी दुनिया में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है और हिंदी तीसरे स्थान पर आती है। यानी पूरी दुनिया में अंग्रेजी तो सारे लोग बोलते ही हैं, लेकिन उसके अलावा एक हिंदी ऐसी भाषा है जो तीसरे स्थान पर है, जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। तो हमने सीखा कि भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। मौखिक जो हम उसे बोल करके दूसरों को व्यक्त करते हैं, लिखित जो लिख करके दूसरों को दिखाते हैं। फिर आता है लिपि। किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ संकेत या चिन्ह बनाए गए हैं, जिन्हें हम लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं को अपनी अपनी अलग अलग लिपियाँ हैं। जैसे लिपि यानी जो भाषा को बनाने के जो चिन्ह होते हैं, जैसे क से कबूतर, और आप लोग पढ़ते हो से अनार आपने सीखा, तो ये तरह की हिंदी भाषा की लिपि है कि क कैसे बनेगा, ख कैसे बनेगा, ग कैसे बनेगा। ऐसी अंग्रेजी में जो अल्फ़ाबेट आप लिखते हो ABCD, तो वो जिस तरीके से बनाए वो उनकी लिपि कहती है, उन्हीं से भाषा का रूप बना। तो वो जिस तरीके से लिखी जाती, जो चिन्ह उन्हें प्रकट करते हैं, जिनको देख के आप पहचान पाते हो कि ये हिंदी है, ये अंग्रेजी है,
ये मैथ की है, तो वो सारे चिन्ह जो हैं वो लिपि कहलाते हैं। तो हर भाषा के अपने अपने चिन्ह होते हैं। जैसे इसमें कुछ भाषा और उसकी लिपियाँ दी गई हैं। हिंदी भाषा की जो लिपि है उसको देवनागरी कहा जाता है। संस्कृत को भी देवनागरी लिपि में लिखा गया है। मराठी भी देवनागरी और गुजराती भी। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। बंगाली भाषा की लिपि बांग्ला है और उर्दू को फारसी भाषा में की लिपि में लिखा जाता है। तीसरा हमारा है व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप से समझने, बोलने और लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों की जानकारी व्याकरण से मिलती है। यानी कि जो हम ये कहते हैं, हम आपसे कहते हैं बेटा आपने गलत बोला, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए। आपने मैं जा रही हूँ कहना था, आपने कह दिया मैं जा रहा हूँ, तो हम आपको टोकते हैं। मैं खा रही थी, मैं खा रहा था। तो हम ये चीज़ें जानकारी, ये लड़की है, ये लड़का है, ये एक वचन है, ये बहुवचन है, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये सारी जानकारी हमें जो जहाँ से मिलती है, जिससे हम भाषा का शुद्ध ज्ञान कर पाते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो ये सारी जानकारी हमें व्याकरण से प्राप्त होती है। व्याकरण ही हमें सब चीज़ की नॉलेज देता है। इसलिए इन भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए जो जानकारी हमें चाहिए वो हमें व्याकरण से मिलती है। अब हम देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा। पूरा लेसन पढ़ने के बाद हमने मेन बातें जो हमको सीखनी है वो है एक दूसरे के मन के विचारों को जानने का साधन भाषा है। आपने पढ़ा भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। और भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ये आपने पढ़ा। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने में सहायक होता है। ये सब भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं और व्याकरण, ये आपने इस लेसन में समझा। अब इसकी थोड़ी एक्सरसाइज देख लेते हैं। खाली स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। हम अपने मन के विचार द्वारा पकड़ करके, व्याकरण के द्वारा, भाषा के द्वारा या चिन्हों के द्वारा, हम इसको भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं। भाषा के रूप हैं कई, चार, दो। भाषा के दो रूप होते हैं। संसार में बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है, अंग्रेजी, हिंदी या जापानी। अंग्रेजी। हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, जन्मभाषा है। राष्ट्रभाषा। बच्चा सबसे पहले बोलकर, लिखकर या सुनकर भाषा सीखता है। कैसे सीखता है? सुनकर, क्योंकि जब तो बोलना नहीं जानता है तो बातों को सुनता ही है। दूसरा है नीचे लिखे शुद्ध वाक्यों पर सही और अशुद्ध वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाइए। अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम फारसी है? नहीं, आपने पढ़ा था रोमन है, तो ये गलत। टेलीफोन मौखिक भाषा का उदाहरण है? सही, क्योंकि हम उसमें बोल के एक दूसरे को बातें बताते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है? नहीं, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है? सही। लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं? सही। वाक्यों को एक एक शब्द द्वारा पूरे कीजिए। ये भी फिलअप्स की तरह है। शुद्ध भाषा की जानकारी व्याकरण से होती है। विश्व की भाषा में हिंदी का स्थान तीसरा है। आपने पढ़ा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर हिंदी आती है। समाचार पत्र भाषा का लिखित रूप है, क्योंकि हम उसको देख के पढ़ते हैं। जिस भाषा में सरकारी काम कहा जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। मेरे घर में भाषा बोली जाती है, आपके घर में कौन सी? हिंदी। चौथा है स्वदेशी, अपने देश की। स्वदेशी माने अपने देश में। और विदेशी भाषाओं को अलग अलग कीजिए। यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं भाषाओं के, तो जो आपके देश में बोली जाती है उसको स्वदेशी कहते हैं, जो विदेशों में बोली जाती है उसे विदेशी भाषा। जर्मनी, तमिल, बंगाली, मराठी, जापानी। अंग्रेजी, इटालियन, फ्रांसीसी, कश्मीरी, तेलुगु। इसमें से आपको भाषाएं छांट के अलग अलग करनी है। जैसे तमिल, ये हमारी स्वदेशी भाषा है। जर्मनी विदेशी भाषा है। बंगाली स्वदेशी भाषा, क्योंकि भारत में बोली जाती है। मराठी भी भारत में बोली जाती है। जापानी विदेशी भाषा। अंग्रेजी विदेशी भाषा। इटालियन विदेशी भाषा। फ्रांसीसी विदेशी भाषा। कश्मीरी स्वदेशी भाषा। तेलुगु स्वदेशी भाषा। यानी इस हमारे देश में बोली जाने वाली भाषाएं हैं तमिल, बंगाली, मराठी, कश्मीरी, तेलुगु। और विदेशी भाषाएं हैं जर्मनी, अंग्रेजी, इटालियन, जापानी, फ्रांसीसी। तो बेटा लेसन को ध्यान से सुनिए, समझिए और याद कीजिए।